आर स्टूडियो ओपन कर लें और फाइकस वाली फाइल को इंपोर्ट कर लें और चैट में डन टाइप कर लें। आर स्टूडियो ओपन कर लें, फाइकस वाली फाइल को इंपोर्ट कर लें और चैट में डन टाइप कर दें। तो लास्ट क्लास में हमने कोरिलेशन पे वर्क किया और कुछ प्लॉट्स ड्रा किए। लेकिन हमारी जो प्रैक्टिस थी वो कोड को रीड करने पे, राइट करने के और उसको एडिट करने पे थी। यानी हमने कोड को राइट किया, रीड भी किया और उसको थोड़ा सा एडिट भी किया। आज हम फोर्थ स्किल सीखेंगे आर प्रोग्रामिंग की, जो कि एडवांस स्किल है, कोड को जनरेट करना, स्क्रिप्ट को जनरेट करना। स्क्रिप्ट जनरेट करने से ये मुराद है कि आपको स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट टाइप नहीं करना पड़ेगा, आपको स्क्रिप्ट याद नहीं रखना पड़ेगा। आप अपना टास्क बताएंगे, आपको आपके टास्क के मुताबिक आपका स्क्रिप्ट मिल जाएगा। इसे हम कहते हैं स्क्रिप्ट को जनरेट करना। अब तक आप लोग तकरीबन, मेरे अंदाजे के मुताबिक, तकरीबन 30% स्क्रिप्ट को रीड करना सीख गए हैं। यानी अगर मैं कोई भी स्क्रिप्ट आपके सामने रखूं तो तकरीबन उस स्क्रिप्ट को आप 30% कम से कम रीड कर सकते हैं। इससे ज़्यादा ही रीड कर करेंगे, लेकिन कम से कम आप 30% उसको रीड करने के काबिल हैं। अब कोड को जनरेट करने के लिए हम एआई टूल्स यूज़ करेंगे। उसमें चैट जीपीटी है, डीप सीक है, या कोई आप और एआई टूल यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम एआई प्लस आर को यूज़ करना सीखेंगे। यानी आर में हम एआई को किस तरह इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल भी आपको समझाना चाहूँगा। तो एक पार्टिसिपेंट काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। और उम्मीद है कि तमाम पार्टिसिपेंट एआई टूल से वाकिफ़ होंगे। चैट जीपीटी या डीप सीक कोई ना कोई वो टूल यूज़ कर रहे होंगे। माइक मैंने लो किए हैं, आपके लो कर दिए। काइंडली कोई एक पार्टिसिपेंट माइक ओपन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वैसे सब क्या हाल है आपका, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे अब आप चैट जीपीटी या डीप सीक यूज़ करते हैं? जी सर करता हूँ। ठीक है। अब हमारे पास दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये है कि हम तमाम काम मैनुअली करें, वो भी आप कर सकते हैं। जिस तरह अभी मैंने जी कुछ एनालिसिस किए वो मैनुअली किए, बाकी भी सारे एनालिसिस हम मैनुअली कर सकते हैं। हर एक का कोड, हर एक का स्क्रिप्ट अवेलेबल है। दो मेथड हैं कि हम मैनुअली करें, या दूसरा ऑप्शन है कि हम एडवांस टूल को यूज़ करें। ठीक है। मैनुअल जी में का नुकसान क्या है और फ़ायदा क्या है? मैनुअल का नुकसान ये है, फ़ायदा ये है कि
आप मेहनती होते हैं थोड़े से। आपको आपकी जो लर्निंग, आप सीखना, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं। आपकी एक्सरसाइज होती है, प्रैक्टिस होती है। ठीक। एडवांस में क्या है कि आपकी प्रैक्टिस कम होती है, यानी वही काम जो आप 30 मिनट में करते हैं, एडवांस टूल के थ्रू वही काम आप 1 मिनट में कर लेते हैं। ठीक है। जी सर। अब मैं एक और एग्जांपल जी। दूंगा आपको, बल्कि आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। अब आपने ना गाड़ी ड्राइव करना सीख ली है, ठीक है, एक छोटे से एरिया के अंदर। जी। अब आपको आर चलाना आ गया, आपको जी समझ सर। आ गई है कि पैकेज कैसे इंस्टॉल करने हैं, इसको चलाना कैसे है, फंक्शन क्या होते हैं, फाइल को कैसे इंपोर्ट, यानी उसकी बेसिक आपको सारी समझ आ गई है। यानी जिस तरह गाड़ी चलाते हैं ना, गाड़ी चलाना सीखते हैं तो उसकी बेसिक हमें सारी समझ आ जाती है। फिर हमने उस पर प्रैक्टिस करनी होती है। जी। अब आप इसमें सही। आर की गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट हैं, ठीक है। अभी आप किस सिटी में? जी। मैं सर बखर से। अच्छा, बखर से हैं। अच्छा, जी। बखर, ठीक है। अच्छा, आप बखर में हैं, ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए कि बखर से आपने आना है बिम्बर, ठीक। तो आपको रास्ता पता है? जी पता है सर। बिम्बर का रास्ता पता है आपको? आते रहते हैं साइड में? जी सर। जी। चक्कर लग जाता है कभी कभी। किस सिलसिले में? ऐसे ही सर, सैर वगैरह के लिए। अच्छा, चलिए, आप जब आए तो बताइएगा। अ- आजकल तो हालात ठीक नहीं चलें, जब है। जब भी आए बताइएगा। अच्छा, यहाँ ठीक है पे अब सर। आपके पास दो ऑप्शन हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये जगह आपके लिए जी सर। अननोन है, आपको नहीं पता कि इसका रास्ता किधर है। जी। अब दो ऑप्शन है आपके पास। एक, आप नक्शा पकड़ें, जो पुराना ज़माना होता था मैनुअली नक्शा का, ठीक है। मैप पकड़ें और मैप से ढूंढना शुरू करें जी। पेज से, और वहाँ पे हाईलाइट कर लें कि यहाँ पे ये बिंबर है। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है जी। जी। कि आप किसी से पूछ लें, यानी जो आपके दोस्त हैं, रिलेटिव हैं, जी। उनसे पूछें जी बिंबर किस साइड पे है। मे भी उनमें से 10 में से एक बंदे को ही पता हो। आपने पहले से पूछा, दूसरे से पूछा, जी। तीसरे से पूछा, 10 लोगों से पूछा, तब जाके आपको पता चला रास्ते का, लेकिन फिर भी जुबानी जुबानी आपको समझ आई, यहाँ से इधर जाना, इधर से इधर जाना, इधर से इधर जाना है, सही। प्रॉपर आपको रास्ता समझ नहीं आया। दूसरा आपके पास ऑप्शन है, जी। आप अपना मोबाइल फ़ोन ओपन करें, वहाँ पे मैप ओपन करें, वहाँ पे लोकेशन लगाएं और उसको स्टार्ट कर लें। तो दोनों में से आप कौन सा वे चूज़ जी करेंगे? सर, मैं तो कंबाइन करूंगा दोनों को। ठीक है। मतलब गूगल मैप यूज करेंगे, ताकि जब बहुत ज्यादा करीब होंगे गलियां वगैरह तो वहां पे जाहिर बात है पूछना पड़ेगा। पूछना भी पड़ेगा, ठीक है। तो यानी आप फुली एडवांस जी। टूल, बेसिक टूल के बगैर आप फुली एडवांस टूल नहीं यूज़ कर सकते। यानी अगर आपको गाड़ी चलाना आती है, या अगर आपको गाड़ी ना चलानी आती हो, जी। तो जी। आप मैप लगा के गाड़ी में बैठ जाएं, तो मैप तो नहीं आपको वहां तक लेके जाएगा। आपको तो गाड़ी वहां सही तक बात, लेके जाएगी ना, सही। मैप सिर्फ आपको रास्ता बताएगा। जी सही इसी बात। तरह आर हमें हमारे टारगेट तक लेके जाएगा, लेकिन एआई टूल हमें सिर्फ रास्ता बताएंगे। ठीक है, जी अब ठीक है। देखिएगा, आज से देखिएगा हमारा काम कितना आसान हो जाएगा और कितनी जल्दी में हम वो काम कर लेंगे। यानी वही स्क्रिप्ट, एक लाइन का स्क्रिप्ट हम 1 घंटा लगाते थे टाइप करने में, फिर उसमें गलतियां होती थी। आज वही स्क्रिप्ट हम जस्ट 1 मिनट से पहले क्रिएट करेंगे, और ये उस स्क्रिप्ट से काफ़ी बड़ा स्क्रिप्ट होगा। होप कि आप लोगों को अब क्लियर हो चुका होगा कि बेसिक टूल्स का सीखना क्यों ज़रूरी है। जब तक आपको आर की गाड़ी ड्राइव करना नहीं आएगी, हम चैट जीपीटी से, डीपसीक से, या किसी भी एडवांस टूल से हेल्प नहीं ले सकते। तो इसलिए आपको आर की गाड़ी, मैंने ये जो 4-5 दिन लगाए हैं इसमें, अब आपको आर चलाना आ गया। अब हम चलते हैं आज के टास्क की तरफ।
इससे पहले हमने दो वेरिएबल्स के दरमियान प्लॉट क्रिएट करना सीखा। तो आप में से बहुत सारे पार्टिसिपेंट के क्वेश्चंस भी थे कि सर दो वेरिएबल्स के दरमियान क्यों, हम मल्टीपल वेरिएबल्स के दरमियान प्लॉट बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करें। तो मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा सा सब्र कर लें, हम मल्टीपल वेरिएबल्स के लिए भी प्लॉट क्रिएट करेंगे। तो आज हमारा टास्क है कि हमने बार प्लॉट क्रिएट करना है, बार प्लॉट्स फॉर मल्टीपल वेरिएबल्स। ठीक है। अब हमने सिर्फ अपना टास्क डिफाइन किया। जिस तरह हमने टास्क डिफाइन कर लिया कि हमने बखर से मुल्तान जाना, तो हमने अपना टास्क डिफाइन कर लिया कि हमने अपनी फाइल के ऊपर ये वाला ग्राफ बनाना है। अब इसमें जो स्टेप्स आ रहे हैं, जो सिटीज़ हैं जिनसे गुजर के जाना है, वो हमें नहीं पता। वो रास्ता, वो स्टेप्स, या तो हम गूगल खोलें, कोई बुक निकालें, वहाँ से सारे स्टेप्स देखें, या कोई टीचर हो जो आपको गाइड करे, हाँ ये पहले स्टेप ये करना है, दूसरा स्टेप ये करना है, तीसरा स्टेप ये करना है। और लेटेस्ट टूल क्या है, एआई टूल्स। वो भी आपको आपके टास्क के मुताबिक आपको आपकी मंजिल तक लेके आएगा। तो जब भी हमने एआई टूल की हेल्प लेनी है, तो हमने अपना डाटा एआई टूल को नहीं प्रोवाइड करना, क्योंकि वो आपका रिसर्च का डाटा होगा और वो वहाँ पे वो अपलोड करेंगे, तो वो मे भी किसी और को एज अ सैम्पल डाटा प्रोवाइड कर दे। तो आपने एआई टूल पे डाटा अपलोड नहीं कर, आपने अपने डाटे का स्ट्रक्चर अपलोड कर सकते हैं। एस टी आर मीन स्ट्रक्चर, यानी आपके डाटे की ग्रामर। एस टी आर का मतलब होता है स्टैटिस्टिकल ग्रामर। एस टी आर को सिलेक्ट करें, यहाँ पे आप फाइल का नाम टाइप करें, फाइकस, और इसको रन करें। इसको रन करने के बाद आपके पास स्क्रीन नंबर 2 पे आपके डाटे का स्ट्रक्चर आ जाएगा। ये आपके डाटे की ग्रामर है, स्टैटिस्टिकल ग्रामर। यहाँ पे बहुत सारे साइन हैं, यहाँ पे एक डॉलर का साइन है। डॉलर साइन का मतलब है वेरिएबल नेम। मसलन मैं यहाँ पे फाइकस लिखता हूँ, फाइकस। इसके बाद अगर मैं डॉलर साइन लगाता हूँ फौरन, ये देखें, जैसे मैंने डॉलर साइन लगाया फाइकस की फाइल के बाद, इसने मुझे यहाँ पे वेरिएबल्स की लिस्ट शो कर दी। जितने भी फाइकस फाइल के अंदर वेरिएबल्स मौजूद हैं, उसने मुझे शो कर दिया। तो डॉलर साइन का मतलब क्या है, वेरिएबल नेम्स। डॉलर साइन यानी वेरिएबल नेम पेटल विड्थ, वेरिएबल नेम पेटल लेंथ, वेरिएबल नेम यानी ये वेरिएबल्स के नेम है। फिर आगे ये इनकी जो है ना वो आप कह लें कि ये न्यूमेरिक हैं या करेक्टर हैं। ठीक है। इनकी डाटा टाइप यहाँ पे दी हुई है, न्यूमेरिक, न्यूमेरिक, और ये लास्ट वाला करेक्टर। फिर इसकी रेंज दी हुई है, कोई और कुछ सैंपल डाटा भी दिया होगा, यानी आपका कंप्लीट डाटा यहाँ पे शो नहीं होगा। इस एस टी आर को आपने कॉपी करना है। कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आपने चैट जीपीटी ओपन करना है। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली एस टी आर को कॉपी करें और चैट जीपीटी ओपन करें। और यहाँ पे आपने एक लाइन टाइप करनी है, आई वांट टू क्रिएट बार ग्राफ फॉर मल्टीपल वेरिएबल्स इन आर। आई वांट टू क्रिएट बार ग्राफ फॉर मल्टीपल वेरिएबल्स इन आर। इसके बाद यहाँ पे आपने एस टी आर पेस्ट कर देना है। यानी हमें दो चीज़ें प्रोवाइड की, हमने इसको अपना टास्क भी बता दिया और डाटा भी, डाटा स्ट्रक्चर भी बता दिया। यहाँ पे ये रन का बटन है, इसको सेंड करें। अब ये देखिएगा, 1 मिनट से कम टाइम में ये हमें स्क्रिप्ट जनरेट करके दे देगा। तो आप लोग भी ये सेंड करें। मेरी साइड पे ये टाइम लगा रहा है, लेकिन होपफुली आपके पास जनरेट हो चुका होगा। अब देखें, ये इसने मुझे स्क्रिप्ट जनरेट करके दे दी। देखें कितना बड़ा स्क्रिप्ट है, और मेरा ख्याल है 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ हुआ। और अगर ये स्क्रिप्ट आपको ज़ुबानी याद हो, फिर भी आप इतनी स्पीड के साथ टाइप नहीं कर सकते जितनी स्पीड के साथ इसने आपको ये स्क्रिप्ट प्रोवाइड कर दी है। ये देखें कितना लेंथी स्क्रिप्ट है। और अगर हमें ये ज़ुबानी भी याद हो, फिर भी चांस है कि कहीं हम फुल स्टॉप, स्मॉल या कैपिटल लेटर, या इन्वर्टेड कामा, या कोई छोटी मोटी गलती
होने के चांस रहेंगे। अच्छा, स्क्रिप्ट को कॉपी करने से पहले यहाँ पे कॉपी का बटन भी है, एडिट का बटन भी है। आपने ये पैराग्राफ लाजमी रीड करना है। इस पैराग्राफ में ये आपको स्टेप बताएगा। ये कह रहा है टू क्रिएट अ बार ग्राफ फॉर मल्टीपल वेरिएबल grouped by species, you first need to convert your data from wide to long format। ये कह रहा है कि आपका डाटा रीअरेंज करना पड़ेगा वाइड फॉर्म टू लॉन्ग फॉर्म। कैलकुलेट द मीन वैल्यू फॉर ईच वेरिएबल्स पर स्पीशीज एंड देन प्लॉट इट। ठीक है, इसने स्टेप बता दिए कि ये स्टेप से हम गुजरेंगे। अब यहाँ पे एक कॉपी का बटन आपको नजर आ रहा है, इस पे आप क्लिक करें, आर पे आ जाएं, यहाँ पे कंट्रोल वी के साथ इसको पेस्ट कर लें। अभी आपने इसको रन नहीं करना, पहले इसको अंडरस्टैंड कर लें। अब अगर आप इस स्क्रिप्ट को देखें, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ आ रही हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ नहीं आ रही। पहले तो हम वाइड फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं। वाइड फॉर्म क्या है और लॉन्ग फॉर्म क्या है। अगर आप फाइकस वाली फाइल को ओपन करें जो आपका अपना डाटा है, यहाँ पे देखें जितने भी वेरिएबल्स हैं, हर एक का एक अलग कॉलम है। पेटल विड्थ का अलग कॉलम है, पेटल लेंथ का अलग कॉलम है, सेपल विड्थ। अगर हर वेरिएबल का अलग कॉलम हो तो इस तरह के डाटे को हम कहते हैं वाइड फॉर्म डाटा। लेकिन अगर ये तमाम वेरिएबल्स एक ही कॉलम के अंदर हों तो इसे हम कहते हैं लॉन्ग फॉर्म। देखिएगा, यहाँ पे ये मुझे इसने स्क्रिप्ट दी है। ये कह रहा है कि कन्वर्ट डाटा फ्रॉम वाइड टू लॉन्ग फॉर्मेट, यानी ये पहले स्टेप में क्या कर रहा है, हमारे डाटे को रीअरेंज करके दे रहा है। अगर आप मैनुअली इस डाटे को वाइड फॉर्म से लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करें तो कम से कम आपको आधा घंटा लगेगा, अगर छोटी फाइल है। तो अगर बिग फाइल है, 5,000 6,000 वेरिएबल्स हैं, तो फिर तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपको कन्वर्ट करते हुए। ये जस्ट आपको सिंगल एक कमांड के साथ आपका तमाम डाटे को वाइड से लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करके दे देता है। मैं इस कोड को रन कर रहा हूँ अभी, फिर हम इसको रीड भी करते हैं। ये मुझे एरर दे रहा है, कुड नॉट फाइंड फंक्शन। ये एरर आप लोग सीख चुके हैं। जमील साहब काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। मिस्तूबा रियाज। अवैस इकबाल साहब। जी सर। सर, ये एरर आया हमारे पास, कुड नॉट फाइंड फंक्शन परसेंटेज प्लस परसेंटेज। ये अब आपने मुझे रिजॉल्व करवाना है। ये क्या कह रहा है, इसका क्या मतलब है। सर इसका मतलब ये है कि ये पैकेज हमारे पास नहीं है, नहीं, जब पैकेज नहीं होगा फिर वो आपको बोलेगा या देर इज नो हमने पैकेज। ये स्टार्ट या क्लासेस में हमने हमने इसमें सीखा था, लाइब्रेरी नहीं किया। लाइब्रेरी नहीं किया हुआ है। जब भी आपके पास ये इशू आए, कुड नॉट फाइंड फंक्शन परसेंटेज ग्रेटर देन परसेंटेज, या कोई भी फंक्शन का नाम हो, तो इसका मतलब है कि आपने उस पैकेज को लाइब्रेरी नहीं किया हुआ। तो मैंने यहाँ पे जो पैकेज है ना ये वाला, इसको लाइब्रेरी नहीं किया हुआ। मैं इसको रन करता हूँ, अब दोबारा इसको रन करता हूँ। अब ये वर्क कर रहा है। अब देखें, इसने मुझे एक फाइल दे दी है स्क्रीन नंबर 3 में। आप लोगों ने भी ये कोड रन नहीं करना, ठीक है, पहले इसको समझ लें। आपके पास में भी थोड़ा सा डिफरेंट कोड जनरेट हुआ हो, वो भी हम डिस्कस करते हैं कि वो डिफरेंट क्यों जनरेट हुआ है। अच्छा, अब दो फाइल्स हैं, एक फाइकस और एक फाइकस लॉन्ग। ये पहली वाली फाइल जो है फाइकस वाइड है, दूसरी फाइकस लॉन्ग है। दूसरी फाइकस लॉन्ग पे क्लिक करता हूँ। इसमें देखें डाटा हमारा जो है लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। जितनी भी ट्रेड्स हैं ना वो सारे एक कॉलम में आ गए हैं। वेरिएबल्स के नेम, वैल्यूज एक कॉलम में आ गई हैं। यहाँ पे देखें, अगर आप स्क्रीन नंबर 3 में, ऑब्जर्वेशन 600 पे चली गई हैं और वेरिएबल 5 पे आ गए हैं।
तो अब हमारा डाटा जो है वो वाइड से लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, अब ऐसा माइक ओपन कीजिएगा दोबारा, और बाकी पार्टिसिपेंट भी अपने पास इसको एक दफ़ा रीड करें और आइडिया लगाएं कि आपने इसमें से कितने परसेंट रीड कर लिए, यानी इसमें जी कितने सर। वर्ड हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें 14 वर्ड्स हैं। तो आपने कितने वर्ड्स रीड कर पा रहे हैं, इसमें से कितने वर्ड्स की आपको समझ आ रही है, ये आपने मुझे बताना है। तकरीबन सबकी समझ आ रही है। सबकी समझ आ रही है आपको, ये इसका मतलब जी। पता है ये फाइकस लॉन्ग क्या है। सर ये लॉन्ग फॉर्म जो है ना इसकी, इसको नहीं, ये कोडिंग कर रहा है उसकी। हाँ, यानी हमने ये असल में स्क्रिप्ट ये है लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। लेकिन जब हम इसकी कोडिंग जी करेंगे ना, तो इसका जो जी जी रिजल्ट है वो यहाँ पे सेव हो जाएगा, जी। ठीक है। तो ये हमने क्या किया है, इस स्क्रिप्ट का एक नाम सही रख सही दिया है। सही सही। ये आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, कोडिंग की हुई है, ठीक है। जी वही कोडिंग की है हाँ, जी। यहाँ जी पे ये है कि फाइकस क्या है, ये हमारा डाटा सेट है। यहाँ पे ये वर्ड आपके लिए नया है, परसेंटेज ये सर समझ नहीं आ रहा था। ग्रेटर देन परसेंटेज, इसको कहते हैं पाइप ऑपरेटर। पाइप ऑपरेटर ये क्या करता है, एक स्क्रिप्ट की जो आउटपुट होती है उसको नेक्स्ट स्क्रिप्ट की इनपुट के साथ जोड़ता है। मसलन यहाँ पे ये फाइकस वाली फाइल, अब फाइकस वाली फाइल के ऊपर ये वाला स्क्रिप्ट अप्लाई कर रहा है। पहले इसने फाइकस की फाइल को इंपोर्ट किया, ऑन किया, फिर फाइकस वाली फाइल के ऊपर ये पाइवेट लॉन्गर वाला फंक्शन अप्लाई कर रहा है। पाइवेट लॉन्गर वाला फंक्शन क्या करेगा, फाइकस वाली फाइल को लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। जिस तरह हमने क्यू प्लॉट, जीजी प्लॉट, साइक, कोर प्लॉट, पेयर डॉट पैनल्स डिफरेंट फंक्शन सीखे थे, इसी तरह पाइवेट अंडरस्कोर लॉन्गर ये भी एक फंक्शन है। ये क्या करेगा, हमारे डाटा सेट को लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद ये सी ओ एल एस, यहाँ पे कॉलम्स, सी ओ एल कलर, अगर इसके साथ एल लग जाए तो उसका मतलब है कॉलम्स। सी में इन कंबाइन कर दिए हमने, इन सब को हमने कंबाइन कर दिया। ये देखें, अगर आप फाइकस वाली फाइल में ये तमाम हेडिंग्स को, तमाम वेरिएबल्स को हमने एक ही कॉलम के अंदर कंबाइन कर दिया। अब कंबाइन करने के बाद हमने इसके नेम क्या रखे हैं, नेम्स टू ट्रेड्स, यानी इसका नेम क्या रख दिया, ट्रेड, यानी इसके हेडिंग रख दी है ट्रेड्स, ये देखें। फिर वैल्यूज टू, यानी वैल्यू का नाम रख दिया वैल्यूज। यहाँ पे आप ये चेंज कर सकते हैं, ट्रेड की जगह आप लिख सकते हैं यहाँ पे वेक्टर्स। मैं इसको रन करता हूँ। अब देखें यहाँ पे फाइकस वाली फाइल में ये करेक्टर आ गया। तो नेम टू मीन कि हम इसका नेम क्या रखना चाह रहे हैं। ओके, ये स्क्रिप्ट सर अब आप सारा रीड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ ईच स्पीशीज। जी है वैसा, इस स्क्रिप्ट में आप कितना फाइंड कर पा, ये रीड कर पा रहे हैं। सर बाकी मीन्स में एक NARM इसकी समझ नहीं आ रही, और SQRTN इसकी। ठीक है, ये मीन निकाल के दे रहा है वैल्यूज, ठीक है। एन ए मीन जो आपके रेप्लिकेट्स है ना, उसके ऊपर ये जितने भी रेप्लिकेट्स हैं ना, यानी अगर आपके पास 50 रेप्लिकेट हैं तो वो उनको प्लस करके 50 से आपको डिवाइड करके देगा, यानी आपको मीन निकाल के देगा। इसी तरह ये नीचे SQRT मीन, ये फार्मूला है स्टैंडर्ड एरर का, इसके बैकअप पे ना अच्छा। फार्मूला लगा हुआ है, ठीक है, स्टैंडर्ड सही एरर। सही। तो ये आपको क्या करेगा, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, तो ये आपको स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड एरर जो है ये फाइंड करके देगा, ठीक है। सर ये NARM हमने ट्यूब किया, इसका मतलब है रेप्लिकेशन भी काउंट करेगा। एप्लीकेशन, हाँ,
और अगर यानी फॉल्स करें तो ये वर्क नहीं हमें करेगा। अब मैं इसको रन करता हूँ, ये देखिएगा, इसने मुझे ना एक टेबल दे दिया और मीन भी निकाल के दे दिया और स्टैंडर्ड एरर भी निकाल के दे दिया। अब थर्ड स्टेप है इसका प्लॉट ड्रा करना। ये भी आप रीड कर सकते हैं, यहाँ पे जीजी प्लॉट वाला फंक्शन यूज हुआ है। अब हमारी फाइल का नाम क्या है? समरी डाटा। अब हम समरी डाटा पे वर्क करेंगे। यानी आप यहाँ पे क्लिक करें। आगे ये वाई एक्स एक्सिस पे क्या रखना चाह रहे हैं? वाई एक्सिस पे फिल, फिर जियोम बार, स्टैट आइडेंटिटी, यानी यहाँ पे हम स्टैट अप्लाई करना चाह रहे हैं। पोजीशन, यहाँ पे डॉज पोजीशन है, ये भी डिफरेंट पोजीशंस है यहाँ पे। डॉज है, जिटर है, ठीक है। उसके बाद जो है वो स्टैक है। विड्थ इसकी, यानी बार की विड्थ कितनी होगी। फिर जियोम एरर बार, वो उनकी विड्थ पोजीशन सारा कुछ उसके बारे में जो भी फॉर्मेटिंग है, ठीक है। फिर लेबल, वाई एक्सिस पे आप क्या लेबल रखना चाह रहे हैं, एक्स एक्सिस पे क्या रखना चाह रहे हैं, थीम कौन सा होगा। ये सारी चीज़ें आप होपफुली रीड कर सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा कोशिश करें रीड करने का, तो आपको सबके मीनिंग जो है वो समझ आ जाएंगे। कुछ चीज़ें यहाँ पे डिफ़िकल्ट हैं जो आपको समझ नहीं आ रही होंगी, जैसे ये स्टैट आइडेंटिटी, इसका क्या मतलब है। यहाँ यहाँ पे कोई और ऑप्शन आ सकता है। या पोजीशन डॉज, यहाँ पे कोई और पोजीशन यहाँ पे शो हो सकती है। मैं इसको रन करता हूँ। ये देखें, इसने मुझे ना बार ग्राफ बना के दे दिया मल्टीपल वेरिएबल के लिए। अब इसको राइट क्लिक करना है, कॉपी इमेज, और इसको ग्रुप में शेयर कर देना है। अब आप लोग इसको ड्रा करें, सब लोग, और मुझे बताएं कि क्या इश्यूज आ रहे हैं, फिर हम उसको रिजॉल्व करते हैं। यहाँ तक सब लोग डन कर लें कि आपके पास प्लॉट बन गया। अब चूंकि उम्मीद है कि तकरीबन सबके पास डिफरेंट ही प्लॉट क्रिएट हुआ होगा, उसकी रीज़न क्या है वो भी हम सीखेंगे। यहाँ तक डन कर लें सब लोग। अगर किसी के पास इशू आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैंने स्क्रीन अलो की हुई है। स्क्रिप्ट डिफरेंट का इशू नहीं है, ठीक है। अभी हमने, आज का हमारा जो टॉपिक है ना, हमने स्क्रिप्ट जनरेट करना है, ठीक है। बेशक आपका डिफरेंट है। कल की क्लास में हम ये देखेंगे कि हमारे स्क्रिप्ट डिफरेंट क्यों आ रहे हैं और ये सेम कैसे होंगे। चैट जीपीटी को आपने ये बताना है कि आई वांट टू परफॉर्म बार ग्राफ फॉर मल्टीपल वेरिएबल्स, ये कमांड है। आई वांट टू क्रिएट बार ग्राफ फॉर मल्टीपल वेरिएबल। उसके बाद आपने उसको एसटीआर प्रोवाइड करना है, और ये आपको आपके डाटे के मुताबिक स्क्रिप्ट राइट करके देगा, जर्नल स्क्रिप्ट नहीं देगा। आपके डाटे पे वो स्क्रिप्ट वर्क करेगा। यहाँ तक सब लोग काइंडली कंफर्म कीजिएगा। ओके, डॉक्टर सलमान साहब काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपकी तरफ सुनाए क्या हाल है, सब ठीक है? जी सर, शुक्र आज है अल्लाह का। आज आपकी तरफ हालात अच्छे नहीं थे तो मैंने सोचा पहले ये पूछ लूं। जी जी, बस ये तो चलते रहते हैं काम। चले अल्लाह खैर हाँ करे। चले है। अच्छा, मैं ना आपको एग्जांपल देता हूँ छोटी सी, केमिस्ट्री के हवाले से। जी जी। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं। एक है जी जी। रिएक्टेंट ए, रिएक्टेंट बी, ठीक है। इन पे हमने कोई रिएक्शन किया, इसकी आउटपुट हुई ए बी, जी ठीक है। अब ये ए प्लस बी हमारे पास रिएक्टेंट है और ए बी हमारे पास प्रोडक्ट है। जी। अब एक और केमिकल रिएक्शन है, ए बी प्लस सी,
ये मैं दे रहा है फॉर एग्जाम्पल DC। अब यहाँ पे ये देखें AB प्रोडक्ट है, जी। लेकिन यहाँ पे ये रिएक्टेंट बना हुआ है। जी बिल्कुल। ऐसा ही है। जी डाटा जी। डाटा एनालिसिस में भी ऐसे ही होता है। अच्छा। कुछ जब हम स्क्रिप्ट रन करते हैं ना, उसकी जो आउटपुट होती है, जी जी सर। मसलन हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया फाइकस लॉन्ग। ये फाइकस लॉन्ग वाला फार्मूला ये जब रन सर किया वैसे, ना, ठीक है। सॉरी सर मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जी जी। ये वाला ऑप्शन मेरे पास नहीं आ रहा, ये लॉन्ग वाला। ये चैट जीपीटी ने मुझे नहीं दिया। सर कोई बात नहीं, उसको भी हम रिजॉल्व कर। उसने आपको कोई और उसमें स्क्रिप्ट में ऐड करके ग्राफ बन गया आपके जी पास। जी जी, वो मैंने सेंड कर दिया ग्रुप में। ठीक है, आप उसने कोई और ग्रुप में और आपको भेज। ऑप्शन दे दिया। वो मल्टीपल फंक्शंस अवेलेबल होते हैं एक टास्क के लिए ना। जी जी सर। अच्छा, अब यहाँ पे फाइकस लॉन्ग हमारे पास फॉर एग्जांपल ये AB की प्रोडक्ट है, AB। ठीक है। जी सर। अब फाइकस लॉन्ग नेक्स्ट स्क्रिप्ट में किसी और पर्पस के लिए यूज हो रहा है। यानी फाइकस अच्छा लॉन्ग के ऊपर अब ये ग्रुप्ड बाय स्पीशीज हो रहा है। फिर ग्रुप्ड बाय स्पीशीज के जो रिजल्ट्स होंगे ना, उसके ऊपर समरी अप्लाई हो रही है। अच्छा। यानी एक स्क्रिप्ट की जो आउटपुट है, जी। उसको अगले स्क्रिप्ट में एज अ इनपुट लिया गया। जिस तरह केमिकल अच्छा। रिएक्शन में जी जी दो, जी जी जी। एक एक होता है प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को आगे फिर किसी और केमिकल रिएक्शन में एज अ रिएक्टेंट लिया जा रहा है। तो यहाँ जी पे जी अगर आप जी जी। देखें ये फाइकस लॉन्ग, इस पे हमने पाइप ऑपरेटर, इसे कहते हैं पाइप ऑपरेटर ना, ये जोड़ता है। अब इसके जो रिजल्ट्स होंगे ना अच्छा। फाइकस लॉन्ग के, उसके ऊपर अप्लाई होगा ग्रुप्ड बाय जी। स्पीशीज। और जो ग्रुप्ड बाय स्पीशीज के रिजल्ट्स होंगे, उसके ऊपर समरी अप्लाई होगी। यानी इसने क्या किया, तीन स्टेप्स को कंबाइन कर दिया, जोड़ तीन दिया आपस में। स्टेप्स। ठीक है। जी जी सर, क्लियर हो यानी गया सर। एक की ओके। आउटपुट जी ग्रुप जी। बाय में इनपुट शामिल होगी, फिर ग्रुप बाय की इनपुट अगले में आउटपुट शामिल होगी। सॉरी, उसकी आउटपुट अगले में इनपुट होगी। ठीक हो गया। ओके। ओके, अब जिन लोगों के पास एरर आ रहे हैं काइंडली वो स्क्रीन शेयर करें, मैंने स्क्रीन लो की है। मिस इशरत नाज काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। अच्छा यूसुफ, हाँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। उसका वालेकुम पैकेट। सलाम। स्क्रीन शेयर कीजिएगा। हेलो। जी मैडम, मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर। स्क्रीन शेयर कीजिएगा काइंडली। ठीक है, ये सर आपसे कह रहा, हाँ, ये आपसे कह रहा है कि ऑब्जेक्ट फाइकस समरी नॉट फाउंड। इससे पहले सर, इसका मतलब ये इससे है कि पहले आपने कह रहे लाइन थे, नंबर, हाँ आपने लाइन ये वाला नंबर, कह रही हूँ। उसने आपको पहले भी एरर दिया इस- था, उसने आपको पहले भी एरर ये दिया, सबसे कुड नॉट पहले भी फाइंड एरर दिया इस फंक्शन, तरह से। हाँ। अब इसका मतलब ये है कि आपने लाइब्रेरीज नहीं की हुई। अगर आप स्क्रीन नंबर 2 को क्लियर करें ब्रश बटन के साथ, स्क्रीन नंबर 2, 2, 2, नॉट 3। ठीक है, अब आप आ ओके। जाएं लाइन नंबर थर्टी जी फाइव से आपने स्क्रिप्ट पेस्ट किया है। इसको रन करें, लाइन नंबर 35 को। ठीक है, अब आपने कर्सर को नहीं मूव करना, जो है ना वो क्लिक नहीं करना, कर्सर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा जहाँ पे उसने जाना है। जी सर। ये आपको कह रहा है कि एरर अटेम्प्ट टू अप्लाई नॉन फंक्शन इन एडिशन वार्निंग मैसेज। जी प्लॉट टू आपने ना ये स्पेस है ना लाइन नंबर 35 पे, ये जी प्लॉट और ये इसको खत्म करें। नहीं नहीं, ये नीचे है लाइन नंबर 35 पे। हाँ, अब इसको रन करें। ये अभी भी चुप। आपको एरर दे रहा है, कह रहा है कि यस। अटेम्प्ट टू अप्लाई नॉन फंक्शनल वार्निंग मैसेज लाइब्रेरी। लाइन नंबर 36 रन करें।
देयर इज नो पैकेज कॉल्ड टाइडर, ये पैकेज आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल के बटन पे आए, यहाँ पे लिखें टाइडर, इंस्टॉल। इसमें 4 डिपेंडेंसी हैं साथ, ये भी इंस्टॉल होंगी, थोड़ा सा टाइम लेगा। अब आप लाइन नंबर 37 को रन करें, बल्कि 36 को अगेन रन करें पहले। 37। ओके, अब आप लाइन नंबर 40 को रन करें। ठीक है, नेक्स्ट रन पे क्लिक करें। लाइन नंबर 46, 45 पे क्लिक करें। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, आपके पास प्लॉट बन गया। ओके, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट जिशान उमर साहब, काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। जिशान उमर साहब, और अगर बाकी लोगों ने अगर डन हो गया तो हाँ आप जी चाहे, सर, मैं ठीक है, आप शेयर कीजिएगा। बाकी अ, पार्टिसिपेंट अगर आपके पास डन हो चुका है तो काइंडली चैट में डन टाइप कर दें, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप लोगों के पास ये स्टेप सक्सेसफुली आप लोगों ने परफॉर्म कर लिया। स्क्रीन नंबर 3 को क्लियर, 2 को क्लियर कीजिएगा ब्रश बटन के साथ। 2 को। ओके, अच्छा, अब फर्स्ट लाइन है आपकी, लाइन नंबर 85। 85 पर रन करें। ये वाली। जी, ये कह रहा है जी देयर इज नो पैकेज ये नहीं कॉल्ड है ना? डीप। हाँ, इसको पहले इंस्टॉल करें। ये पैकेज नहीं है। इसको इंस्टॉल कर लें। हम्म, ठीक है, अब ये करना है दूसरा वाला। इसको लाइब्रेरी करें, लाइन नंबर 85 को। 85, नहीं, 85 को पहले करना है। पहले 85। हाँ, अब ये वर्क कर रहा है। आप 86 को, ये भी नहीं है, 86 भी नहीं है, उसने भी आपको एरर दे दिया। हाँ, उसको भी इंस्टॉल करें। ये इंस्टॉल। टाइडर को इंस्टॉल करें। जी, अब रन कर दूं? जी, ठीक है। जी जी, तो हमने पहले से किया हुआ है, आई थिंक।
ये तो है। आप तीनों आपके पास वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब स्टेप नंबर 1 पे कह रहा है जी पहले ठीक इसकी है। समरी करें। ठीक है, रन करें इसको। हम्म। यानी कह रहा है मेन निकालें इसका, और ठीक है, अब नेक्स्ट इसका रीशेप करें डाटे को। समरी हो चुकी है रीशेप। यानी ये एक स्क्रिप्ट है ना सर, लाइन नंबर 90 से क्योंकि ये ब्रेक किया अच्छा हुआ है तो अच्छा अच्छा, ठीक हाँ, ठीक ये ठीक एक है। स्क्रिप्ट है। तो हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर, समझ गया। अब ये रीशेप द डेटा वाला। जी। अब कर्सर देखें, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्टेप पे चला गया। आपके पास रीशेप हो चुका है। जी। ये देखें, ठीक है, मेन भी निकल आई है, और लेकिन इसने आपको स्टैंडर्ड एरर फाइंड नहीं करके दिया। जी। ठीक है, वापस आए, लाइन नंबर 98 को रन करें। कर्सर ऑटोमेटिकली वहां पे पहुंचा है, आपने जस्ट रन का बटन प्रेस करना। जी। ठीक है। ओके, किसी ठीक और है। पार्टिसिपेंट के पास इशू आ रहा हो? थैंक यू। आपने सर स्क्रीन क्लोज नहीं करनी, वापस शेयर कीजिएगा स्क्रीन। सर स्क्रीन शेयर कीजिएगा दोबारा। मैं दोबारा शेयर करूँ? जी सर। अच्छा, अब से ना आपके जहन में जो ग्राफ का नाम आ रहा है ना, आपने वो ड्रा करना है। मसलन हम स्टार्ट कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आप जो आपका दिल करता है ग्राफ ड्रा करने का, वो आपने फाइकस वाली फाइल पे ट्राई करना है। आप यहाँ पे टाइप करें ठीक है। कोरिलेशन प्लॉट। हेडिंग दें कोरिलेशन प्लॉट, हेडिंग दे लें। हेडिंग 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 के लिए हैश टैग। हाँ, कमेंट लिख। जी जी, हैश हाँ टैग हाँ हाँ। यहाँ पे लिखें कोरिलेशन प्लॉट। अब ठीक। वापस आए, चैट जीपीटी पे आ जाएं। चैट जीपीटी पे आए। अब चूंकि हमने एस टी आर ऑलरेडी उसको प्रोवाइड किया हुआ चैट जीपीटी को, हमें बार बार एस टी आर प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। जी। चैट जीपीटी शो कीजिएगा। आई थिंक आपने सिंगल स्क्रीन शेयर की हुई है, इंटायर स्क्रीन शेयर कीजिएगा। जी डॉक्टर सलमान साहब, आप अच्छा, एक अपनी मिनट मर्जी मुझे। से कलर इस पे अप्लाई कर सकते हैं। वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपने चैट जीपीटी से कहना है कि आई नीड दीज कलर्स, कलर्स नेम बताएं, वो आपको वो कलर ऐड करके दे देगा। या मैनुअली भी आप एडिट कर सकते हैं अगर वो आपको कलर स्कीम देता है साथ। ठीक है। अच्छा, आप इसको यहाँ पे मैसेज टाइप करें, अब थैंक। आपको विजिबल है? जी विजिबल विजिबल है। जी। मैसेज टाइप करें, थैंक्स, नो आई वांट टू क्रिएट पब्लिकेशन रेडी कोरिलेशन प्लॉट इन आर, बस। इन आर, ये आपने मेंशन करना है, अदरवाइज ये जी। आपको जो है वो जनरल स्क्रिप्ट दे देगा। ठीक है, इसको रन करें, सेंड करें मैसेज। ओके। बाकी लोग भी काइंडली फॉलो कीजिएगा। अभी चूंकि आपकी लर्निंग स्टेज है, तो आपने इस स्क्रिप्ट को लाजमी रीड करना है कि इसका मतलब क्या है। कॉपी करें इसको, और अगर आप इस, सॉरी एक मिनट वेट कीजिएगा। एक तो पहला पैराग्राफ आपने रीड करना है, वापस आइएगा चैट जीपीटी पे। इससे ऊपर आपको एक पैराग्राफ दिया होगा इसने, हाँ। ये कह रहा है, यू वेलकम टू क्रिएट पब्लिकेशन रेडी कोरिलेशन प्लॉट इन आर, यू कैन यूज दी जी जी कोर प्लॉट, आर कोर प्लॉट, और परफॉर्मेंस एनालिटिक्स पैकेज। ये 3 पैकेज उसने बताए हैं। हमने पैकेज पे प्रैक्टिस की थी, एक साइट पे, एक कोर प्लॉट पे। जी। तो मैंने उस वक्त आपसे कहा था कि बहुत सारे पैकेजेस हैं इसके लिए। अब उसने, जी। अगर आप लास्ट पे आए, एंड पे आए, स्क्रिप्ट से नीचे आए, वहाँ पे भी आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होंगे। ये देखें, कुछ फंक्शंस के नेम बता रहा है, यूज टाइप फुल, चेंज मेथड, स्केयर, एडजस्ट कलर और थीम फॉर योर पब्लिकेशन स्टाइल। कह रहा है कि आप ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं। कॉपी करें और आर पे आ जाएं, जी। कोड को कॉपी करें,
पेस्ट करें यहाँ कॉपी पे, किया हुआ है, इधर पेस्ट कर दूं? पेस्ट कर दें इसको। और फर्स्ट लाइन पे आए। ठीक है, यहाँ पे अब देखें इसने आपको ना इंस्टॉल करने के लिए भी पैकेज दे दिया। आपको वहाँ पे जाके इंस्टॉल जी। नहीं करना पड़ेगा, अब सिर्फ आप इस लाइन को रन करेंगे, आपके पास ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। लाइन नंबर 108। अच्छा, ठीक है, इसको रन आपने कर दूं? सिर्फ रन करना। ये हो गया, आई थिंक। ठीक है, अब इसको लाइब्रेरी करें। ये करना है। ठीक है, नेक्स्ट। हो आप गया सिर्फ आप लाइब्रेरी। अब आप सिर्फ आपने रन का बटन प्रेस करना है, क्लिक कहीं नहीं करना है, कर्सर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा। सिर्फ रन का बटन प्रेस करना है। ठीक। लेकिन वो ऊपर वाले पे आता है, वो कमेंट वाले वो पार्ट पे को आता है। रन वही होगा, नीचे कोड ही होगा, अच्छा अच्छा। क्योंकि हैशटैग है ना उसके साथ, हैशटैग को रीड नहीं करता। अच्छा अच्छा। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट। इसने आपको कोरिलेशन का प्लॉट दे दिया। अब यहाँ पे मेथड इसने आपको दिया है सर्कल। आप स्केयर भी कर जी सकते हैं, वो डिफरेंट मेथड हमने पढ़े थे ना, पाई, उसके बाद स्केयर, नंबर्स। जी जी। ठीक है, वो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। कलर भी इसने आपको दे दिए हैं, वाइट, रेड, ब्लू। कलर भी आप जी चेंज कर सकते हैं, स्कीम भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब वापस आए चैट जीपीटी पे। इसको बोलें कि थैंक्स, नो आई वांट टू क्रिएट हीट मैप प्लॉट इन आर। हीट मैप प्लॉट इन आर। स्क्रॉल डाउन करें इसको। ये आपके पास स्क्रिप्ट आ गया। दो स्क्रिप्ट इसने आपको दिए हैं, दो मेथड बताए जी, हैं। दो ऑप्शन दोनों इस। में से, हाँ, दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, जी बल्कि दोनों को ट्राई करें। जी। ठीक है, पहले ये पहले वाला। पहला कॉपी करें। अच्छा, यहाँ पे ना एक और आपके लिए सुजेशन है, यहाँ पे ना एक लाइन लगा लिया करें हैशटैग के साथ। फिर आपको याद रहेगा कि यहाँ से नया स्क्रिप्ट स्टार्ट हो रहा है। ये लाइन नंबर। ठीक है। ठीक है, हैशटैग। 120। हाँ, मल्टीपल अगर हैशटैग लगा लेना तो वहाँ पे एक लाइन बन जाती है, बॉर्डर बन ठीक जाएगा। है। हाँ, ये पहले जी कह जी रहा है जी जी। आप इंस्टॉल ये। करें पैकेज फीट मैप। लाइन नंबर 129 को रन जी करें। वेट करें। जी, हो गया। अब लाइब्रेरी करें। अब जी, लाइब्रेरी हो गया। नेक्स्ट। न्यूमेरिकल वेरिएबल्स है। नेक्स्ट। 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 ये हो गया। इसने आपको अब हीट मैप बना के दे दिया। ठीक है, इसने अब आपको रेप्लिकेट पे बना के दिया है। इसने मीन वैल्यू पहले फाइंड नहीं की। अगर आप इसको बोले ना वापस आए चैट जीपीटी पे, इसको बोलो को, बल्कि वो दूसरा उसने दिया है वो ट्राई करें, ठीक ये वाला। है। यहाँ पे। एक लाइन लगाएं हैशटैग की, हाँ, मल्टीपल हैशटैग लगा लें, एंड तक ले ठीक जाएं है, बेशक। ये वाला है। हाँ। हाँ, अब बिल्कुल वाज़ेह आपको पता चलेगा कि यहाँ से मैंने नया कोड जो है वो स्टार्ट किया। ठीक है, इसको जी रन करें। नेक्स्ट। 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 फॉर्मेट है। नेक्स्ट। अब इसने आपको ये वाला क्रिएट करके दे दिया। ये भी रेप्लिकेटेड डेटा पे है। जी ओके। अच्छा, वापस आए चैट जीपीटी पे। इसको बोलें थैंक्स, नो आई वांट टू क्रिएट
PCA प्लॉट। सेंड करें मैसेज। अब देखें सारे एनालिसिस आपके डाटे पे हो रहे हैं और हम्म, जस्ट मेरा ख्याल है कि 1 मिनट से भी कम टाइम में आपको उसका स्क्रिप्ट मिल रहा है। और अगर आप उसको रन करें तो मैक्सिमम मेरा ख्याल है एक एनालिसिस के लिए आपके 5 मिनट लग रहे हैं, अगर आपका डाटा सेट प्रॉपर अरेंज है। जी सर बिल्कुल। और अगर आप यहू अब टाइप करें तो अब मे बी हमें आधा घंटा भी लग जाए और उसके बाद भी एरर्स शो हों। बिल्कुल। ठीक है, इसको रन करें। एम एच सुबह आपके पास कोर मैट्रिक्स वाला स्क्रिप्ट रन नहीं हुआ। पहले कोर मैट्रिक्स वाला स्क्रिप्ट रन करें फिर नेक्स्ट स्टेप पे आए। ओके, इसको रन कर लें और अब आप लोगों ने इस पर प्रैक्टिस करनी है। जो भी प्लॉट का नेम आपके पास आ रहा है जो भी आपके आपके जहन में प्लॉट का नेम आ रहा है ना, आपने इसको ट्राई करनी है ड्रा करने की। वापस आए चैट जीपीटी पे। इसको बोले आई नीड PCA बाई प्लॉट। आई नीड PCA बाई प्लॉट। बाई BI बाई। हाँ ये PC से थोड़ा सा एडवांस है इसमें। इसके अलावा एक और है PCA विज प्लॉट। ठीक है, कॉपी करें, उसको रन करें। और ये जितने भी प्लॉट्स आपके पास ड्रा हुए हैं सब आप लोगों ने ग्रुप में शेयर करना है। ये कह रहा है ये पैकेज आपके पास नहीं है, पहले पैकेज इंस्टॉल करें। जी रुपेल। ये वाला। जी। डॉक्टर सलमान, आपने जी कोर प्लॉट वाला पैकेज इंस्टॉल करना है। अब इसमें आपको जो है वो लेबल्स भी करके दे दिए प्लॉट्स के अंदर। जी ठीक है। अब जैसे आप इसकी एडवांस टाइप इसको बताते जाएंगे वो इसमें चीज़ें ऐड करके आपको देता जाएगा। ओके मिस तोबा, रियाज का स्क्रीन शेयर कीजिएगा। मैं स्टॉप। तो मैडम एक तो आपने लाइन नंबर 4 मैट्रिक्स आपने ना स्क्रिप्ट कंप्लीट कॉपी नहीं किया। अब वापस आए चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी शो कीजिएगा मुझे। आपने इंटायर स्क्रीन नहीं शेयर की। आपको ना उसने डिफरेंट स्टेप्स में कोड जनरेट करके दिया है।
ठीक है। तो आपने कोई, हाँ, ये स्टेप नंबर 3 आपने स्किप किया हुआ है। आप इसको एक लाइन लिखें यहाँ पे, आई नीड ऑल कोड, नहीं नहीं, यहाँ पे लाइन लिखें एक एंड पे, इसको बोले आई नीड ऑल कोड इन सिंगल स्क्रिप्ट। उसने ना आपको स्टेप बना के दिए और आपने स्टेप नंबर 3 स्किप कर दिया, इन सिंगल स्क्रिप्ट। सेंड करें इसको। अब ये आप कोड रन करेंगे तो आपके पास वर्क करेगा। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करें इसको, एंड पे आए, ये आपके पास सिंगल कोड जो है वो जनरेट हुआ होगा। एंड पे आए, एंड पे आए, ये एरो साइन पे क्लिक करें ना, एंड पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको स्क्रॉल अप स्लोली, ये फाइनल स्क्रिप्ट है आपके पास कंप्लीट। ठीक है, आपने ये कंप्लीट स्क्रिप्ट के बाद इसी को कॉपी करके रन करना है बस, तो ये आपके पास रन हो जाएगा। ओके, अब आप लोगों ने इस पर प्रैक्टिस करनी है। जो भी प्लॉट आपके माइंड में आ रहा है या आप ड्रा करना चाह रहे हैं, आप प्रैक्टिस के लिए इस पर वर्क करें। अब आपके पास 3 दिन हैं, तो नेक्स्ट क्लास हमारी मंडे को होगी। मंडे तक आपने इस पे खूब प्रैक्टिस करनी है, ताकि फिर हम जो है प्रॉपर स्टैटिस्टिक की तरफ जो है स्टैटिस्टिक स्टार्ट कर सकें। हेलो सर, आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। हेलो जी सर आ रही है आवाज़। सर, ये मीटिंग कब शुरू हो गई? अभी तो 3 मिनट हो गए हैं, हमने कुछ सुना ही नहीं है, अभी हमने ज्वाइन किया है। सॉरी सर, ये ना एक्चुअली प्रीवियस क्लास थी, वो उसको एंड हुई है। तो आप लोगों के ग्रुप में मैसेजेस आ रहे अच्छा थे, तो अच्छा मैंने अच्छा। वो लिंक शेयर कर दिया, मैंने कहा इसी को ज्वाइन कर लें। एक्चुअली बैच अच्छा अच्छा, 81 चलिए 81 ठीक चल है। रहा। तो 81 के ओके पार्टिसिपेंट जो ओके हैं सर। वो क्लास को लीव कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। 82 वाले लीव ना कीजिएगा।